बताइए, लक्ष्मी जी के साथ विवाह होने से पहले भगवान कहाँ रहते थे? सोचिए, लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले भगवान कहाँ रहते थे? क्षीर सागर में विवाह होने के बाद आए। वो तो लीला है, उनका धाम है। कौन सा धाम है? बैकुंठ धाम। भगवान कह रही हूं मैं, वो तो लीला करने वो पृथ्वी पर आए थे। उनका बैकुंठ धाम। भगवान विवाह से पहले बैकुंठ धाम, लेकिन विवाह होने के बाद कहां चले गए? क्षीर सागर। किस पर सोते हैं? ये सोने की जगह है। शेषनाग कोई सोने की जगह है? वहां इतने बड़े बड़े महल, इतने अच्छे अच्छे कमरे सब छोड़कर वो शेषनाग पर सोने गए हैं। लेकिन कब से? जब से विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ? लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी की पूजा आप क्यों करते हैं? पैसे के लिए। तो भगवान भी देखिए, लक्ष्मी जी के साथ संबंध जुड़ने के बाद भगवान ने भी कैसी हरकत की। क्षीर सागर के अंदर रहने चले गए, शेषनाग पर सो रहे हैं। तो लिखने वाले लिखते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ संबंध जुड़ने के बाद अगर मनुष्य ऐसी वैसी हरकतें करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? इसीलिए नहीं है कि कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। क्यों? क्योंकि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, चलो छोटी छोटी आंखें हो तो कहीं भी दिखा नहीं ठीक से, इसके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, वो जाकर शेषनाग पर सो गए। तो हम और आप तो ऐसी वैसी हरकतें करेंगे। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जब इस रास्ते से फिर जाते हैं, अपनी माला पहचान जाते हैं, श्राप देते हैं कि जिस 3 लोग 14 भुवन का इंद्र को इतना अहंकार है उससे छीन लिया जाए। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब बच्चों को इनके बारे में पता होता है। तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो शुक्राचार्य जी तो इसी ताक में थे। उन्होंने दैत्यों से कहा कि आक्रमण कर दो, अभी इंद्र को श्राप मिला हुआ है। आक्रमण करते हैं, 3 लोग 14 भुवन छीन लेते हैं। अब भगवान के पास जाए तो भगवान कहे अभी तो इंद्र श्रापित है, युद्ध तो हम जीत नहीं सकते। एक काम करो, जाकर दैत्यों से मित्रता कर लो और उन्हें कहो समुद्र मंथन करते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते, ना अकेले देवता कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। उसमें से अमृत निकलेगा, मैं तुम्हें अमृत पिला दूंगा। ठीक है, दैत्यों के पास जाते, वे भी मान जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा। मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को चुना जाता है, बासुकी नाग को रस्सा बनाया जाता है। अब भगवान यहाँ पर ज्ञानी है, बलशाली भी है पर ज्ञानी भी है। उन्हें पता है कब बल का प्रयोग करना और कब दिमाग का प्रयोग करना है। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम सब जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। उन्होंने कहा ठीक है। देवता जिद करने लगे कि हमें नाग की मुख की ओर रहना है। अब दैत्य मूर्ख है, बलशाली बहुत है पर ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो दैत्यों को लगा कि विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो दैत्यों ने कहा नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, ठीक है आप रह लीजिए, कोई बात नहीं। हम पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। मंथन आरंभ होता है, जैसे ही नाग को खींचते हैं उसके मुख से विष निकलता है। उस विष से कितने दैत्य वहीं मारे जाते हैं। बाकी पीछे जो खड़े उन्हें जब समझ आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। हट जाते हैं तो विष बच जाता है। अब कोई भी चीज मंथन में, अगर कोई भी चीज बाहर आ रही है वो वापस समुद्र में नहीं जाएगी, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब विष बच गया, क्या करें? तो देवता महादेव जी के पास जाते हैं कि आप इस विष को ग्रहण करिए। महादेव जी ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने कहा ऐसे कैसे ठीक है, आपकी मृत्यु हो जाएगी।
बोले कोई बात नहीं, जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी गई तो। माता समझ गई ऐसे तो ये मानने वाले नहीं। माता ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले करते हैं। बोले मैं आपके शरीर में कहाँ रहती हूं? बोले आप हृदय में रहती हो। तो बोले विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले हाँ, वो तब शरीर में जाएगा तो हर जगह जाएगा। तो बोले तब तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब महादेव जी ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूं। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया था, तो कंठ नीला पड़ गया। अब मंथन आरंभ होता है, कई चीजें बाहर आती है। उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अप्सराएं इंद्र ले जाते हैं, सब कुछ ना कुछ। अब उसी मंथन में लक्ष्मी माता भी निकलती है, हाथ में वरमाला लिए हुए। अब वरमाला लेकर देखे तो सब तैयार होकर खड़े हो गए। दैत्य देवता ऋषिगण भगवान कोने में खड़े। भगवान कहते तुम कर लो, जिनको जिनको कोशिशें करनी है कर लो, मुझे पता है अंत में आना यही है। सबके सामने से माता गुजरती, सब में कुछ ना कुछ कमी है। किसी में ज्ञान है तो बल नहीं है, बल है तो अहंकार है, अहंकार नहीं है तो कुछ और है। तो माता सबके सामने से चली जाती है, फिर विष्णु भगवान के सामने आती है। ज्ञानी है, बलशाली है, सरल है, दयालु है, कृपालु है, जितने गुण होने चाहिए वो सब कुछ है इनमें। माता उनके गले में वरमाला डाल देती है। अब यहां पर फिर अमृत निकलता है। अमृत निकले तो दोनों युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। अब दैत्य कामी है। जो कामी होते ना, कहते ना बाहरी सुंदरता में जो अपने इंद्रियों पर काबू ना कर पाए, बाहरी सुंदरता को देखकर वो समझदार व्यक्ति नहीं है, वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। कि बाहरी सुंदरता ज्यादा समय तक नहीं रहती, अंदरूनी सुंदरता देखनी। अब क्योंकि दैत्य कामी है, ज्ञानी नहीं है, उन्होंने भगवान की बाहरी सुंदरता देखी, मोहिनी रूप ग्रहण किया, वो अमृत भूल गए। इसलिए कहते ना, आप जब अंदरूनी सुंदरता को छोड़कर बाहरी सुंदरता की ओर जाते हो तो आप एक मायने में हीरे को छोड़कर पत्थर की ओर जा रहे हो। अच्छी चीज आपके हाथ से फिर छूट जाती है। उसी प्रकार दैत्यों ने अमृत छोड़ दिया, मोहिनी रूप भगवान का उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान ने उन्हें मदिरा पान करवाया, वो होश में नहीं है, यहाँ पर देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों में से एक दैत्य भगवान को पहचान गए, राहु नामक दैत्य। वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में जाकर खड़े हो गए। भगवान ने गलती से उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका। सुदर्शन चक्र सर धड़ अलग कर देता है, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु।